यूट्यूब के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास मैथ्स का दूसरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी कि संबंध एवं फलन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इससे पहले हमारा सेट्स यानी समुच्चय का लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख ले और उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना। तो संबंध और फलन यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। संबंध यानी रिलेशन का नाम तो हम लोगों ने दैनिक जीवन में बहुत सुना है, जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, सोहन मेरे पिताजी है, रमेश सुरेश का पुत्र है। तो इस प्रकार रिलेशंस यानी संबंध का नाम दैनिक जीवन में हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो यहाँ पे नंबर्स का संबंध होता है। जैसे मान लो m कोई संख्या है जो n से छोटी है यानी कि m इज लेस देन n, और मान लो कोई ये एक लाइन है l, वो मान लो लाइन है m उसके पैरेलल है। तो इस प्रकार का संबंध वो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चों, सेट्स यानी समुच्चों का कार्तीय गुणन। हम लोगों ने कार्तीय निर्देशांक तो 9th या 11th क्लास में देखा होगा। जैसे ये निर्देशांक है 1, 2, या ये 2D में है। अगर हम लोग 3D में देखें तो 1, 2, 4, तो ये 3D में। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्तीय निर्देशांक यानी तो 9th या 10th क्लास में देखा है। तो अब हम लोग समुच्चय के लिए देखते हैं सेट्स। तो मान लो ए कोई सेट है जिसमें अवयव है A, B एंड C। अब मान लो B कोई सेट है जिसमें 1, 2 एंड 3 ये अवयव है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के लिए A पहले है तो हम इसका 1 ले लेते हैं A, फिर इसका 1 लेते हैं तो 1, फिर 2 लेते हैं तो 2, फिर A है इसका ये 3 लेते हैं। तो A का B के तीनों के साथ अलग अलग हो गया। अब हम लोग B का देखते हैं तो हो जाएगा B का 1, इसी प्रकार B का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, फिर C का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि A क्रॉस B में इस प्रकार हम लोग कार्तीय मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। और अगर हम B क्रॉस A की बात करें तो ये कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे एक का पहले A के साथ, B के साथ, C के साथ, यानी कि एक पहले आ जाएगा और A बाद में चला जाएगा सब जगह। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब मान लो एक कोई सेट है जिसमें अवयव है n और B कोई सेट है जिसमें अवयव है m, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसके जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे। तो वो टोटल होंगे n इंटू m, यानी कि मान लो इसमें 3 है और इसमें 4 है तो n इंटू m यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो जाएंगे। तो इसमें टोटल हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, इफ x + 1 y - 2 = 3, 1 देन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये क्वेश्चन है कि x + 1, y - 2 = 3, 1। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी मान लो ये एक अवयव है कार्तीयन प्रोडक्ट का और ये है मान लो x, y। तो a और x इक्वल होंगे, b और y इक्वल होंगे, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं
तो यानी कि x+1 का मान 3 के बराबर होगा, तो x+1 इक्वल टू 3, और इसी प्रकार y-2 इक्वल टू 1, यानी कि x+1 3 के इक्वल होगा और y-2 1 के इक्वल होगा। तो हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू A, B, C एंड Q इक्वल टू R फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। यानी कि हमें पहले P क्रॉस Q निकालना है, उसके बाद Q क्रॉस P निकालना है, और हमें चेक करना है कि क्या P क्रॉस Q का मान Q क्रॉस P के इक्वल है। तो हम सबसे पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। तो P क्रॉस Q के लिए ये हो जाएगा, P का प्रोडक्ट A है तो ये ले लिया A, अब इसके साथ R के साथ होगा तो ये हो गया R के साथ। अब फिर B लेंगे, B का इसके साथ हो जाएगा R, और C लेंगे तो ये हो जाएगा R। और हमें पता है कि इसमें 3 अवयव और इसमें 1 है, तो टोटल अवयवों की संख्या 3 × 1 इक्वल टू 3 होगी। तो यहाँ पे भी कितना है, 1, 2 और 3। अब हम लोग Q क्रॉस P का मान ज्ञात करते हैं। तो अब की बार Q को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा R A एंड R B R C, यानी कि हमें पता है ये P क्रॉस Q का अपोजिट है Q क्रॉस P, तो हम R को पहले लिख देंगे, A को बाद में लिख देंगे। R पहले B बाद में, R पहले C बाद में। तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल है। यहाँ पे A R B R C R है, और यहाँ पे R A R B R C। क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल है? यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दीज टू प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन के आधार पे क्या है, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन से ये देखिए, ये क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1 2 3 B 3 4 एंड C इक्वल टू 4 5 6। अब हमको फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C, और लास्ट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो अब हम लोग एक एक देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A क्रॉस, हम सबसे पहले ये B इंटरसेक्शन C का मान ज्ञात करते हैं।
तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा 3 और 4 और सी 4 5 6, यानी कि बी और सी में कॉमन क्या है, तो 4 है कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 4। अब हम लोगों को ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा, एक के अवयव लेते हैं, तो एक का ये 1 हो गया, अब इसका 4 हो गया, तो ये हो गया 4, फिर 2 का 4, फिर 3 का 4। तो हमने पहले 1 का 4 के साथ किया, फिर 2 का 4 के साथ किया, फिर 3 का 4 के साथ किया, तो ये हमें प्राप्त हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पहले का आंसर आ गया हमारे। अब लोग देखते हैं दूसरे का आंसर। तो दूसरे क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इनमें हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालते हैं, और फिर दोनों में से इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा ये आंसर पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ए का 1 लेते हैं और बी का लेते हैं 3, तो 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया। इसी प्रकार 2 3 2 4 3 3 3 4। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 3 2 4 3 3 और 3 4। तो ये ए क्रॉस बी आ गया। अब हम लोग ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस सी के वही 1 और सी में क्या है 4, तो 1 4 1 5 1 6। तो पहले हमने 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, तो 3 अवयव हो गए। अब लोग इसी प्रकार 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6, इस प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6। तो हम लोगों ने पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब ए क्रॉस सी निकाल लिया। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो हमको लेके लिखना है। तो 1 3 इसमें नहीं है, 1 4, तो 1 4 है, तो ये हो जाएगा 1 4, यानी कि 1 4 इसमें भी है और 1 4 दोनों में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4। अब हम लोग देख लेते हैं 2 3, तो 2 3 इसमें भी नहीं है, फिर 2 4 हम देखते हैं 2 4 इसमें है, तो 2 4 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 3 3 इसमें नहीं है, हम देखते हैं 3 4 इसमें है, तो ये हो जाएगा 3 4। और तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ इसके सारे अवयव आ गए, यानी कि इसमें केवल 3 अवयव हैं जो दोनों में है, इसलिए हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्लियर है, हमारा पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं हम लोग। तो बी यूनियन सी के लिए बी क्या है 3 4 और सी क्या है 4 5 और 6। तो बी यूनियन सी के लिए क्या हो जाएगा 3 4 और 4 रिपीट हो गए, तो हमको वापस नहीं लिखना है 5 और 6। तो इसके लिए हो जाएगा 3 4 5 और 6, यानी कि हमको बी यूनियन सी प्राप्त हो गया 3 4 5 और 6। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालते हैं बी यूनियन सी के साथ। तो इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो एक का सबसे पहले 3 के साथ होगा, फिर एक का फिर 4 के साथ होगा, एक का फिर 5 के साथ होगा, एक का फिर 6 के साथ होगा। इसी प्रकार 2 का पहले 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। इसी प्रकार 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। यानी कि हमको टोटल कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे, 4 इसमें और 3 है, तो 4 × 3 = 12, यानी कि हमको टोटल 12 इसके प्राप्त होंगे।
कार्टेशियन प्रोडक्ट 12 प्राप्त होंगे। तो हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 1,3, 1,4, इसी प्रकार 1,5, 1,6, 2, इस प्रकार ये आगे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि हमें A क्रॉस B यूनियन C प्राप्त हो गया। अब हम लोग चौथा और लास्ट देख लेते हैं। हमें याद करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो इसके लिए हम सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे, उसके बाद A क्रॉस C निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारा ये पूरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B के लिए 1,3, 1,4, फिर हो जाएगा 2,3, 2,4, इसी प्रकार 3,3 और 3,4। तो ये हमें प्राप्त हो गया A क्रॉस B। अब हमें निकालना है A क्रॉस C। तो A क्रॉस C इक्वल टू 1, 2, 3, C में 4, 5, 6, यानी कि हमको 3 और 3 टोटल 9 प्राप्त होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं 1,4, 1,5, 1,6। उसके बाद 2 के लिए लिख लेते हैं 2,4, 2,5, 2,6, इसी प्रकार 3,4, 3,5, 3,6। तो हमें प्राप्त हो गया A क्रॉस B और A क्रॉस C। अब हमें दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि दोनों को मिला के। तो इसके लिए हमें क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा? सबसे पहले ये सारे लिख लेते हैं और फिर जो बच गए वो इनमें से लिख लेते हैं। तीन 4। तो ये पहले अवयव के सारे आ गए। अब हमें यूनियन निकालना है। तो अब देखना है जो ऊपर वाले में नहीं आया, जैसे 1,4 आ चुका है, 1,5 नहीं आया, तो हम लोग लिख लेंगे 1,5, और 1,6 नहीं आया तो 1,6 लिख लेते हैं। उसके बाद 2,4 आ चुका है, 2,5 नहीं आया तो 2,5 लिख लेते हैं। 2,6 नहीं आया तो 2,6 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 3,4, तो 3,4 आ चुका है, 3,5 और 3,6 नहीं आया तो 3,5 एंड 3,6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये टोटल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि P एक सेट है जिसके दो अवयव 1,2, तो हमें फॉर्म दी सेट P क्रॉस P ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये P इक्वल टू 1,2 और मान लेते हैं P इक्वल टू सेम है। तो सबसे पहले हम लोग P क्रॉस P ज्ञात करते हैं, उसके बाद P क्रॉस P का फिर के P के साथ क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो हमारा ये पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले P क्रॉस P ज्ञात करते हैं। 1 का 1 के साथ 1,1, 1 का 2 के साथ 1,2, अब 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो P क्रॉस P हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है P क्रॉस P। तो सबसे पहले 1 का इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ होगा, फिर 1 का इसके साथ होगा, फिर 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ। तो इस प्रकार हमें P क्रॉस प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम लोग अगर देखें तो टोटल अवयव कितने होंगे, दोनों में 2 दे तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8, यानी कि हमें टोटल 8 अवयव प्राप्त होने चाहिए P क्रॉस P से। तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो 1,1 हो गया। अब हम लोग 1,2, 1,
2,1,1 एंड 2,2,1। तो ये मैं 1 के साथ गुणा करने से प्राप्त हो गया। अब हम लोग 2 का देख लेते हैं। तो हो जाएगा 1,1,2, 1,2,2, 2,1,2 और 2,2,2। तो मैं देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमें 8 प्रोडक्ट प्राप्त हो गए और सूत्र के हिसाब से हमें कितने प्राप्त होने चाहिए 8। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स। यानी कि अगर R एक सेट है रियल नंबर्स का तो हमें बताना है कि जो R क्रॉस R है और ये R क्रॉस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग R क्रॉस R देखते हैं। मान लो कोई भी दो रियल नंबर से हम अगर R क्रॉस R बनाएंगे तो ये होगा, मान लो 1,2 हो गया, 1,4 हो गया। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1,2 होता है ये कार्तीय निर्देशांक में हम जैसे ये 2D है तो 2D में कोई भी मान लो ये पॉइंट है, मान लो 1,1 है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये 2D को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो 2 डायमेंशन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। और R क्रॉस R हमें पता है कि इसमें 3 हो गए, तो ये 3 अवयव है यानी कि ये 3D को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स 2D एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स 3D। तो क्लियर है क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ ए क्रॉस बी, पी कोमा क्यू, पी कोमा आर, एम कोमा क्यू, एम कोमा आर। तो हमें ए और बी ज्ञात करना है। तो हमें पहले पता है कि जो पहले जो अवयव होते हैं वो किसके होते हैं, ए के, और बाद वाले किसके होते हैं, बी के। तो हम सबसे पहले ए को लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है पी होगा पी, फिर एम तो एम, मान लो ये 2 हमें प्राप्त हो गए। अब भी देखते हैं तो ये जाएगा क्यू आर, तो क्यू कोमा आर। और हमें पता है कि इसके हिसाब से टोटल कितने अवयव, टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होने चाहिए, तो 2 × 2 यानी कि 4, टोटल 4 प्राप्त होने चाहिए। मतलब इसके पूरे अवयव हमें ज्ञात हो गए। तो 1 2 3 4, तो 4 ही है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास ए प्राप्त हो गया पूरा, और ये हो गया हमारे बी। जो ए का अवयव वो पहला होता है और बाद वाले का बाद में होता है। तो इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। एक लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया है, वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू सच डेट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2 इफ x,1 y,2 z,1 आर इन ए क्रॉस बी। तो हमें ए और बी ज्ञात करने, हमें ध्यान रखना है एक्स वाई और जेड तीनों अलग अलग संख्या है, तो हमें ए और बी ज्ञात करना है। और ए क्रॉस बी है, उसके ये 3 प्रोडक्ट हमें नॉन है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 अवयव है एन ए में और एन बी में 2 है, तो टोटल कितने अवयव हमें प्राप्त होंगे 6। और तो सबसे पहले हम लोग ए को लिखना चाहिए, तो इसके हिसाब से क्या एक्स हो जाएगा, एक तो वाई हो जाएगा एंड जेड हो जाएगा। तो हमें 1 के 3 प्राप्त हो गए। अब हम लोग बी को लिखना चाहिए तो 1,2। तो हमें पता है कि ए में कितने अवयव है 3, तो 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो हमें ए पूरा प्राप्त हो गया है 3 अवयव के 3। अब हमें देखना है बी में 2 अवयव है, तो ये बी 1 और 2 में प्राप्त हो गया है। तो ये कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे थे, और बाकी का जो आगे का रिलेशंस और फंक्शन है वो डिटेल से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।